नाउ स्टूडेंट, टुडे विल डिस्कस द टॉपिक वेलोसिटी। स्पीड हम पढ़ चुके हैं और इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? वेलोसिटी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वेलोसिटी? सो वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम। सो वेलोसिटी क्या स्टूडेंट? डिस्प्लेसमेंट। स्पीड में था डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, अब यहां पे क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड सिमिलरली वेलोसिटी इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड में हम कोई डायरेक्शन की मेंशन नहीं कर रहे थे, यहां पे वेलोसिटी में हमने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों मेंशन करने हैं। सो क्या आ गया स्टूडेंट? वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड ओवर टाइम टेकन। सो इफ ए कार ट्रेवल्ड एट डिस्प्लेसमेंट, कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की उसने? 40 किलोमीटर इन 1 आवर। कितना टाइम? 40 किलोमीटर डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल and time taken 1 hour. So velocity is 40 kilometer per hour. 40 kilometer per hour और 40 किलोमीटर इन 1 hour. तो मैथमेटिकली हम 40 किलोमीटर इन 1 hour को कैसे लिखेंगे? 40 किलोमीटर और ये स्लैश मतलब डिवाइड है 40 किलोमीटर पर आवर. So velocity can also measured by some other units, meter per second. If distance इज इन मीटर्स एंड टाइम इज इन सेकेंड, तो यूनिट्स क्या बन गए वेलोसिटी के? मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड। इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर एंड टाइम ट्रेवल इन सेकेंड, सॉरी टाइम टेकन इन सेकेंड, सो यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी इज किलोमीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर मिनट एटसेट्रा. सो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी और सिंबल क्या स्टूडेंट? इटैलिक वी. एंड डायमेंशंस, अब स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की डायमेंशन क्या है? एल. टाइम की क्या? टी. तो वेलोसिटी की क्या डायमेंशंस आ जाएंगी? मास तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, m0, l1 और t-1. so this is the dimensions of velocity, m0, l1, t-1. and units मीटर पर सेकेंड. स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट आपके वेलोसिटी के मीटर पर सेकेंड एंड CGS यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड. So next question, define velocity and write its characteristics. आपका NCERT क्वेश्चन है स्टूडेंट ये. So time rate of change of displacement of a particle is called a velocity. So velocity is the time rate of change of displacement. So displacement over time taken, displacement traveled by an object or particle per unit time taken is called velocity. So यहाँ पे स्टूडेंट हम अब वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट करना है और वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये वेलोसिटी का सिंबल है और ये एरो स्टूडेंट यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे कि दिस इज ए जो वी आपका है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. और डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट वो भी क्या था? वेक्टर क्वांटिटी. तो हमने एस, फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एस, तो एस के ऊपर क्या डाल दिया स्टूडेंट? एरो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेक्टर. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेक्टर. एंड टाइम तो स्टूडेंट स्केलर है, वो तो आगे ही आगे जाएगा ना, कभी कम होगा. तो डेट्स वाई टाइम के ऊपर एरो में नहीं डाला, बिकॉज टाइम इज ए स्केलर, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, वो हमेशा आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा. सो वेलोसिटी क्या आ गया स्टूडेंट? डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल ओवर टाइम टेकन. ठीक है स्टूडेंट. एंड एरो रिप्रेजेंट वेक्टर नोटेशन. सो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये वेलोसिटी है तो ये इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किसके इक्वल होगी? डिस्प्लेसमेंट के ऊपर. तो जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी उसी तरफ डायरेक्शन किसकी होगी? वेलोसिटी की. सो वेलोसिटी, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सेम एज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी. अगर डिस्प्लेसमेंट नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है तो स्टूडेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन भी किस तरफ होगी? अलोंग नॉर्थ. ठीक है स्टूडेंट. सो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल की या ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट होगी उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी. अगर डिस्प्लेसमेंट आपकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी भी किस में होगी? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. ठीक है स्टूडेंट. सो वेलोसिटी कैन इधर पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, ये हम ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट सेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं. डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव. सो सिमिलरली वेलोसिटी कैन आल्सो बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव. दैट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. वो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, बिकॉज वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव आ जाएगी. अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी तो वेलोसिटी भी जीरो आ जाएगी. अगर डिस्प्लेसमेंट आपकी नेगेटिव होगी तो वेलोसिटी भी नेगेटिव आ जाएगी. जीरो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ ए पॉइंट आर सेम देन टोटल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. और नेगेटिव
डिस्प्लेसमेंट मीन्स जो पार्टिकल और बॉडी की ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन है वो क्या हो गई है, रिवर्स हो गई है। फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में टुवार्ड्स ईस्ट हम डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ले रहे हैं पॉजिटिव, तो स्टूडेंट ऑपोजिट वेस्ट में हम डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या लेंगे, नेगेटिव। और अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हम टुवार्ड्स ईस्ट पॉजिटिव ले रहे हैं तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी इसी सेंस में क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो टुवार्ड्स वेस्ट क्या लेंगे, नेगेटिव। सो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आएगी वही डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी। सो वेलोसिटी कैन बी इधर पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। सो वेलोसिटी कैन बी चेंज बाय टू वेज। सो बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी। स्टूडेंट अगर हम स्पीड चेंज कर दें, स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड चेंज कर दें तो बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। दूसरा डायरेक्शन चेंज कर दें तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, बिकॉज वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी आ गया और मैग्नीट्यूड को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड। और वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आ गई, अगर हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। सो वेलोसिटी कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मीन स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर हम डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर देंगे तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। सो नेक्स्ट, वेलोसिटी इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर पर सेकंड इन सीजीएस यूनिट्स एंड मीटर पर सेकंड इन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, and other bigger units are kilometer per hour if displacement involved in kilometers and time involved in hours. So student ये important conversion है 1 meter per second is equal to 18 by 5 kilometer per hour और 1 kilometer per hour is equal to 5 by 18 meter per second। ये मैं आपको यहाँ पे convert करके बता देता हूँ और ये आपने याद भी रखनी है। 1 kilometer per hour, 1 kilometer per hour, 1 किलोमीटर का स्टूडेंट क्या मतलब है, 1000 मीटर, और 1 आवर का मतलब है 60 मिनट, और 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो ये क्या आ गए टोटल, एक आवर में क्या आ गए, सेकंड्स। सो इनको आप इस जीरो के साथ ये जीरो कट गई, ये जीरो के साथ ये जीरो कट गई, और स्टूडेंट ये आपका 2 के टेबल पे ये 5 आ गया और ये 3 आ गया। सो 5, ये 6 इंटू 3 18, 5 बाई 18, और यूनिट्स ये क्या ऊपर मीटर और ये क्या सेकंड। सो क्या आ गया, मीटर पर सेकंड। सो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या आया, 5 बाई 18 मीटर पर सेकंड। फिर से देख लीजिए, 1 किलोमीटर पर आवर, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल्स में यूज होती, काफ़ी बार यूज होगी। सो 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर, 1 आवर मीन्स 60 मिनट and 1 minute is 60 second. So in 1 hour total number of seconds कितने आ गए, 60 मल्टीप्लाई बाय 60, 3600 सेकेंड्स। अब इनको काट दो, ये 2 के टेबल पे कटा, सो नीचे क्या आ गया, 3 इंटू 6 18, 5 बाई 18, ऊपर स्टूडेंट मीटर है, नीचे क्या है सेकंड है, तो क्या आ गया मीटर पर सेकंड। सो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 बाई 18 मीटर पर सेकेंड। और उल्टा क्या होगा स्टूडेंट, 1 मीटर पर सेकेंड क्या होगा, उसको उधर ले जाओ, 18 के ऊपर ले जाओ, 5 को नीचे ले आओ, तो क्या आ जाएगा 18 बाई 5 किलोमीटर पर आवर। दोनों में से एक याद कर लो, दूसरी अपने आप ही याद हो जाएगी। सो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 बाई 18 मीटर पर सेकेंड, और 1 मीटर पर सेकेंड ये उल्टा लिख दो, 1 मीटर पर सेकेंड क्या आ गया, 18 बाई 5 किलोमीटर पर आवर। सो नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। पहले क्या स्टूडेंट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ए वेलोसिटी, ए पार्टिकल इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन रिमेन सेम। सो स्टूडेंट अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी तो मतलब क्या है, पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है, तो वो वाली वेलोसिटी कौन सी होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कौन सी होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब से ही पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म में पार्टिकल इज सेड टू बी हैव नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ ईदर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, या दोनों ही चेंज हो रहे हैं, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। अगर या मैग्नीट्यूड चेंज होगा टाइम के साथ या डायरेक्शन चेंज होगी या दोनों चेंज होंगे, तो जो मोशन आएगी, जो वेलोसिटी आएगी, वो कौन सी होगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म एंड वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
and next one is average velocity. It is defined as ratio of total displacement to total time taken by body. So total displacement to total time taken by body is called average velocity. So average velocity is total displacement traveled per unit total time taken throughout the motion. That is called a average velocity. So ये आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आगे डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे हम एस के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम को टी के साथ. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी ऑफ एंटायर मोशन. नेक्स्ट स्टूडेंट, पहले बात तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में. स्पीड वाले फॉर्मूले सेम है, सिर्फ क्या कॉन्सेप्ट नया आ गया कि इसमें डायरेक्शन भी आ गई है. सो इफ़ ए पार्टिकल अंडरगोज, आप वो वाला लेक्चर भी रेफर कर सकते हो. ये सारी डेरिवेशन मैंने वहाँ पे प्रूव कर दी हैं. यहाँ पे सिर्फ क्या आ गया है, डायरेक्शन आ गई है. बाकी जो फार्मूलेज हैं, जो उनके फार्मूलेज हैं और जो उनकी डेरिवेशंस के स्टेप हैं वो सारे सेम ही हैं. सो यहाँ पे इसलिए मैं फास्ट एक्सप्लेन कर दूंगा. इफ़ ए पार्टिकल अंडरगोज ए डिस्प्लेसमेंट S1 डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रैवल की T1 टाइम में, S2 की T2 टाइम में. सो एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई, टोटल डिस्प्लेसमेंट S1 प्लस S2 ओवर टोटल टाइम T1 प्लस T2. ठीक है स्टूडेंट. नेक्स्ट केस, if a particle undergoes a displacement S1 along straight line with velocity V1 and displacement S2 with velocity V2 in same direction, then student, अब यहाँ पे क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है. अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ. तो सबसे पहले यहाँ पे अब क्या निकालना, हमने टाइम निकालना है. तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. सो T1 क्या आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे S1 ओवर V1. सिमिलरली T2 क्या आ जाएगा स्टूडेंट, S2 ओवर V2. और एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला है, S1 प्लस S2 टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम S1 प्लस S2. यहाँ पे अब टाइम के ये जो वैल्यूज हमने यहाँ पे निकाली हैं वो यहाँ पे पुट कर दो. T1 की वैल्यू आ गई S1 ओवर V1 और T2 की वैल्यू आ गई S2 ओवर V2. और यहाँ पे अब क्या कॉमन आ जाना स्टूडेंट, V1 V2 एलसीएम आ जाना है और ये एलसीएम ऊपर चला जाएगा. तो क्या आ जाएगा, ये वाला रिजल्ट आ जाएगा आपका. ये V2 यहाँ पे आ जाएगा, S1 V2 ये यहाँ पे चला जाएगा, S2 V1 और जो ये V1 V2 एलसीएम आएगा वो कहाँ चला जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा. वो ऊपर चला जाएगा तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा S1 प्लस S2 इंटू V1 V2 ओवर S1 V2 प्लस S2 V1. फिर से मैं बता देता हूँ आपको. सो एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम हम निकाल चुके हैं स्टूडेंट. T इज इक्वल टू क्या आया था, S ओवर V. तो यहाँ पे T1 क्या आएगा, S1 ओवर V1. T2 क्या आएगा, S2 ओवर V2. सो S1 प्लस S2, यहाँ से V1 V2 क्या कर लो, एलसीएम ले लो. तो S1 V2 प्लस S2 V1 ये ऊपर जा रहा है तो क्या आ गया, S1 प्लस S2 इंटू V1 V2 ओवर नीचे क्या आ गया, S1 V2 प्लस S2 V1. ये आपकी आ गई एवरेज स्पीड. और ये आपने ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ के इसका फॉर्मूला ड्राइव करना, रटना नहीं है. यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटीज़ दे रखी हैं. तो यहाँ पे हमने जो एवरेज वेलोसिटी निकाली थी वो भी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की टर्म्स में ही निकाली थी. यहाँ पे टाइम हमें क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ तो हमने यहाँ पे टाइम को इन्वॉल्व भी नहीं किया है. थर्ड केस आ गया आपका, इफ पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट along a straight line with velocity v1 and next half of displacement with velocity v2. मतलब यहाँ पे s1 is equal to s2. यहाँ पे स्टूडेंट क्या आ गया, s आ गया. अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट आप s लोगे तो फर्स्ट हाफ s/2, सेकेंड हाफ b क्या आएगा, s/2. यहाँ आप ऐसे इजी एक्सप्रेशन में ले लो, s1 इज इक्वल टू s2 इज इक्वल टू फर्स्ट हाफ को s मान लिया, सेकेंड हाफ को भी s मान लिया. टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, 2s. तो यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं. इसी फार्मूले में पुट कर दो स्टूडेंट ये वाले वैल्यूज़, s प्लस s फर्स्ट हाफ विद v1, सेकेंड हाफ विद v2. इसी में पुट कर दो sv2 प्लस sv1. ऊपर क्या आ गया स्टूडेंट, 2s v1 v2. यहाँ से नीचे s कॉमन आ गया, v2 प्लस v1. ये s और s आपका कट गया. सो क्या आ गई एवरेज वेलोसिटी, 2v1 v2 ओवर v1 प्लस
v2। ध्यान से फिर से देख लीजिए, फर्स्ट हाफ ट्रैवल विद डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट हाफ ट्रैवल किया डिस्प्लेसमेंट एस के साथ, सेकंड हाफ ऑफ मोशन फिर से ट्रैवल किया डिस्प्लेसमेंट एस के साथ। इसका मतलब फर्स्ट हाफ s1 और s2 दोनों में डिस्प्लेसमेंट क्या हमने सपोज कर ली s, टोटल डिस्प्लेसमेंट 2s सपोज कर ली। फर्स्ट हाफ में s आ गई, सेकंड हाफ में s आ गई विद वेलोसिटी। फर्स्ट हाफ ट्रैवल विद वेलोसिटी v1, सेकंड हाफ विद वेलोसिटी v2, और ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। s1 की वैल्यू s, s2 की वैल्यू भी s, यहाँ पे s1 की वैल्यू s, यहाँ भी s। तो s प्लस s इंटू v1 v2 ओवर s v2 प्लस s v1, यहाँ से s प्लस s कितना आ गया 2s, यहाँ से s और ये वाला s कॉमन आ गया स्टूडेंट, और ये s और s कट गया, तो आंसर क्या आ गया 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। ये आपकी एवरेज वेलोसिटी मैंने यहाँ पे प्रूव भी कर दी और ये आपका फार्मूला आ गया। सो फोर्थ केस, इफ पार्टिकल ट्रेवल्स फॉर टाइम t1 विद वेलोसिटी v1। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, टाइम और वेलोसिटीज इन्वॉल्व हैं। सो फॉर टाइम t1 विद वेलोसिटी v1 एंड फॉर टाइम t2 विद वेलोसिटी v2। अब यहाँ पे हमने क्या एलिमिनेट करना है, डिस्प्लेसमेंट। क्या एलिमिनेट करना है, डिस्प्लेसमेंट। v1 इज इक्वल टू s1 ओवर t1, तो यहाँ पे स्टूडेंट s1 क्या आ गया v1 t1, सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट s2 क्या आ जाएगा v2 t2। सो एवरेज वेलोसिटी का क्या फार्मूला है स्टूडेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट s1 प्लस s2 ओवर टोटल टाइम t1 प्लस t2। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें टाइम्स और वेलोसिटीज़ के पैरामीटर्स दिए हुए हैं। सो डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या करना है, यहाँ पे एलिमिनेट करना है। तो s1 की वैल्यू ये वाली, कौन सी वैल्यू s1 की, v1 t1, वो यहाँ पे पुट कर देनी है v1 t1 प्लस v2 t2 ओवर t1 प्लस t2। तो ये आपका फॉर्मूला किसका आ गया, एवरेज वेलोसिटी का। किसका आ गया, एवरेज वेलोसिटी इफ ए पार्टिकल ट्रेवल्स फॉर ए टाइम t1 विद वेलोसिटी v1 एंड फॉर टाइम t2 विद वेलोसिटी v2। ओके स्टूडेंट, ध्यान से देख लीजिए फिर से एक बार। एवरेज वेलोसिटीज, टोटल डिस्प्लेसमेंट s1 प्लस s2 ओवर टोटल टाइम t1 प्लस t2। s1 की वैल्यू पुट कर दी v1 t1, s2 की वैल्यू पुट कर दी v2 t2, टोटल टाइम t1 प्लस t2 है, ये आपका फॉर्मूला आ गया। और s1 s2 हमने यहाँ से निकाले, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, और मतलब s1 ओवर t1, और s1 क्या आ गया t1 चला गया उधर, s1 इज इक्वल टू v1 t1, सिमिलरली s2 इज इक्वल टू v2 t2, जो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी थी s1 एंड s2 की। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका फॉर्मूला ड्राइव हो गया। नेक्स्ट, इफ ए पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ टाइम। अब यहाँ पे स्टूडेंट टाइम हाफ दिया हुआ है, पहला हाफ विद वेलोसिटी v1 ट्रैवल किया, फर्स्ट हाफ नेक्स्ट हाफ उसने वेलोसिटी v2 ट्रैवल किया। फर्स्ट हाफ टाइम ऑफ द मोशन विद वेलोसिटी v1 कवर किया, नेक्स्ट हाफ टाइम ऑफ द मोशन उसने वेलोसिटी v2 के साथ ट्रैवल किया। सो t1 इज इक्वल टू t2, यहाँ पे हम t मान लेते हैं। सो टोटल टाइम हमने मान लिया 2t, क्या मान लिया 2t। फर्स्ट हाफ उसने वेलोसिटी v1 के साथ ट्रैवल किया, सेकेंड हाफ उसने ट्रैवल किया विद वेलोसिटी v2 फर्स्ट हाफ टाइम में। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने टाइम सेम ले लिया। अब यहाँ पे ये वाला केस आ गया t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t, यहाँ पे पुट कर दो स्टूडेंट वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आ जानी है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू v1 t1, फर्स्ट हाफ टाइम में उसने वेलोसिटी v1 के साथ ट्रैवल किया, सेकेंड हाफ टाइम t में विद वेलोसिटी v2 के साथ उसने डिस्प्लेसमेंट कवर की, और टोटल टाइम t प्लस t, ऊपर से स्टूडेंट t क्या आ जाएगा कॉमन, क्या आ गया v1 प्लस v2, नीचे t प्लस t क्या आ गया 2t, t एंड t क्या हो गए कैंसल। तो ये आपका क्या फार्मूला आ गया, मैं फिर से यहाँ पे कर देता हूँ, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v1 t2 v1 t1 प्लस v2 t2 ओवर t1 प्लस t2। यहाँ पे टाइम सेम है, फर्स्ट हाफ टाइम विद वेलोसिटी v1 उसने मोशन ट्रैवल की, सेकंड हाफ टाइम विद वेलोसिटी v2 t प्लस t, ऊपर से स्टूडेंट t क्या आ गया कॉमन, v1 प्लस v2 ओवर t प्लस t 2t, और ये tt क्या हो गए कैंसल। सो एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला आ गया v1 प्लस v2 बाय 2। तो ये स्टूडेंट डिफरेंट केसेस हैं,
जो आपने ध्यान से सारे एक बार खुद करके देखने हैं, इनको रट्टा नहीं लगाना, याद नहीं करना है, क्योंकि डिफरेंट केसेस को आप याद करोगे तो याद आपसे होने नहीं है। तो ये मैंने आपको सारे बता दिए हैं कि इसको एक्सप्रेस कैसे करना है, इसको ड्राइव कैसे करना है फार्मूले को। तो आप अच्छी तरह से आराम से बैठ के खुद अपने आप इनको ड्राइव कीजिए तो वो आपको आ जाएंगे। नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल मतलब उसकी वेलोसिटी मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। नाम से पता चल रहा है स्टूडेंट, मैंने पहले बता दिया था आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड में। सो व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट, किसी एक इंस्टेंट पे हम जब किसी बॉडी की वेलोसिटी मेजर करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम is the limit of the average velocity as the time interval delta t becomes very very small। मैंने आपको पहले भी स्पीड में भी ये बता देता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड में जो हमने इंटरवल टाइम इंटरवल लेना है स्टूडेंट, वो क्या लेना है, वेरी वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे जो लिमिट टाइम की लिमिट है वो क्या लेनी है स्टूडेंट, वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि हम इंस्टेंटेनियस मतलब किसी एक इंस्टेंट के ऊपर निकाल रहे हैं। अब जब किसी एक इंस्टेंट के ऊपर निकालेंगे इसका मतलब वो टाइम इंटरवल बहुत लार्ज नहीं होना चाहिए, तो वो टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए, वेरी 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 स्मॉल। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन वेलोसिटी। डेल्टा मीन्स चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट चेंज इन टाइम प्रोवाइडेड, ये जो टाइम इंटरवल है स्टूडेंट वो क्या है, वेरी वेरी स्मॉल। डेल्टा टी अप्रोचेज जीरो। और मैंने आपको बता दिया है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, वेरी वेरी स्मॉल, इसको हम डी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सो डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी is equal to dx by dt. dx by dt means very small displacement covered in very small time interval, and this velocity is called instantaneous velocity. This is the first derivative of displacement, time rate of change of displacement. First derivative time rate of change of displacement is called instantaneous velocity. Though the average speed over a finite interval of time is greater than or equal to the magnitude of average velocity, instantaneous, so student average velocity क्या है, average speed और average velocity, average speed over a finite interval of time is greater than or equal to magnitude of average velocity। average speed का जो magnitude बोल रहा है स्टूडेंट किसी finite time interval के बीच में, वो या तो average velocity से ज़्यादा आएगा या उसके बराबर आएगा। ये तो मैं स्टूडेंट आपको बता भी चुका हूँ, जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से आगे क्या होगा, या तो ज़्यादा होगा या इक्वल टू होगा व्हेन बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा है तो स्टूडेंट स्पीड भी क्या होगी, स्पीड भी वेलोसिटी से क्या होगी, इक्वल टू और ग्रेटर। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड अब क्या है, instantaneous speed at an instant is equal to magnitude of instantaneous velocity at that instant। लेकिन जो instantaneous speed है उसका जो magnitude है वो किसके बराबर आएगा, instantaneous velocity के। मतलब average speed average velocity से greater और equal to हो सकती है, लेकिन जो instantaneous speed है वो किसके बराबर आएगी, instantaneous velocity के किसी particular time at a particular instant। So at a particular instant, instantaneous speed equal to instantaneous velocity, but for a finite time interval average speed is greater than or equal to average velocity। मतलब average speed is greater than or equal to average velocity। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज द स्पीड को हमने एरो के साथ रिप्रेजेंट नहीं किया ऊपर और ये एरो डाल दिया, एरो का मतलब है ये वेक्टर है, ये वेलोसिटी है। एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, बट जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है एट एन इंस्टेंट स्टूडेंट वो क्या होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो क्या होगी स्टूडेंट, बराबर होगी। क्या होगी, बराबर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके स्टूडेंट, सो ये आपने याद करना है, याद भी रखना है स्टूडेंट, सॉरी करना नहीं है, याद रखना है। फॉर यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज आर इक्वल। सो अगर तो ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है स्टूडेंट, रेक्टिलिनियर मोशन में, और किसके साथ मूव कर रहा है,
कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज नहीं हो रही हैं, तो एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज दोनों क्या होंगी स्टूडेंट, बराबर होंगी। क्या होंगी, बराबर होंगी। एंड एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड्स आर सेम, एंड एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड्स भी क्या होगी, सेम होगी। और वो किसके बराबर होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के, अगर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। और मोशन कौन सी है, रेक्टिलिनियर मोशन है, मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। सीधी सी बात है, उसमें डायरेक्शन अगर चेंज नहीं होगी तो एवरेज स्पीड क्या आएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होगी, और उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा किसके बराबर होगा, वेलोसिटी के बराबर होगा। लेकिन अगर मोशन क्या है स्टूडेंट, नॉन यूनिफॉर्म, कौन सी है, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, बार बार डिस्टेंस का चेंज हो रहा है, तो एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज क्या आएंगी, डिफरेंट। क्यों, क्योंकि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है स्टूडेंट वो तो किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के ऊपर है। अब फॉर एग्जांपल अभी 5 मीटर पर सेकंड है, फिर थोड़ी देर बाद 6 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर 10 मीटर पर सेकंड हो गई। एवरेज निकालेंगे, एवरेज समझ लो आपकी आ गई 8 मीटर पर सेकंड, इन सब की एवरेज। लेकिन स्टूडेंट अगर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालें वो तो डिफरेंट आ रही है, कभी 5 आ रही है, कभी 6 आ रही है, कभी 10 आ रही है, क्योंकि मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज क्या होंगी, डिफरेंट। तो ऐसे ही एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड्स भी क्या होंगी स्टूडेंट, डिफरेंट। सो एवरेज स्पीड विल बी डिफरेंट फ्रॉम द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। सो इस केस में क्या हो रहा है, स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, क्योंकि स्टूडेंट मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। कौन सी मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म। सो नेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। सो स्पीड इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी। स्पीड क्या है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी। स्पीड टेल्स नथिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। स्पीड स्टूडेंट हमें डायरेक्शन के बारे में नहीं बताती, मोशन की जो बॉडी की मोशन है उसकी डायरेक्शन के बारे में नहीं बताती। और वेलोसिटी हमें मैग्नीट्यूड भी बताता है और डायरेक्शन भी बताती है। सो वेलोसिटी टेल्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। स्पीड इज ए स्केलर एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर। एंड स्पीड ऑफ बॉडी कैन बी पॉजिटिव और जीरो। जीरो स्पीड मीन्स बॉडी आपकी रेस्ट पे है, बॉडी मूव नहीं कर रही, मतलब डिस्टेंस जीरो है तो स्पीड भी क्या होगी, जीरो। अगर बॉडी मूव कर रही है तो मतलब उसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज का मतलब क्या हो रहा है, स्पीड क्या आ गई, पॉजिटिव। लेकिन स्टूडेंट वेलोसिटी ऑफ बॉडी कैन बी पॉजिटिव, अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी जीरो, अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी भी नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट, ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो डिस्प्लेसमेंट हम डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। एवरेज स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन नेवर बी जीरो। कभी भी स्टूडेंट एवरेज स्पीड किसी मूविंग बॉडी की जीरो नहीं आएगी। मूव कर रही है मतलब उसकी स्पीड का कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा, बट एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। कब जीरो, जब बॉडी ए बी से जाएगी और बी से वापस ए पे आ जाएगी, तो स्टूडेंट नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो आ गया, तो एवरेज वेलोसिटी ओवर एंटायर जर्नी भी क्या आ गई स्टूडेंट, जीरो। सो एवरेज स्पीड जीरो नहीं होगी, बट एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन बी जीरो, हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट, होगी नहीं, हो सकती है। सो यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है स्टूडेंट, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये फॉर्मूलेज अब आपके स्टार्ट हो गए हैं स्टूडेंट फिजिक्स के, और ये फार्मूलेज आपने अच्छी तरह ड्राइव करने हैं, अच्छी तरह समझने हैं। ठीक है स्टूडेंट, और ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।